तो फिर से आ गया मैं केमिस्ट्री का सजेशंस को लेकर। आई थिंक आप लोगों ने फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सजेशंस के बारे में देख चुके हो, जो मस्ट डू टॉपिक्स है आपका बायोलॉजी एंड फिजिक्स में करने के लिए। अगर वो आप कर जाओ तो बायो में आसानी से आप लोग 320 स्कोर कर सकते हो, फिजिक्स में 100 स्कोर कर सकते हो। और अगर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला तुक्का आप लोग फॉलो करते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक नीट विथ 140 मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो चलिए उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे 12th का फिजिकल पोर्शन को। ठीक है, क्योंकि 12th का जो फिजिकल पोर्शन है वो बहुत ही आसान सा है। 11 का जो फिजिकल पोर्शन है वो ज्यादा क्लासिकल है, लेकिन ये ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपको देखना पड़ेगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से हर एक साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है लैटिस के फॉर्म में। ठीक है, लैटिस और पैकिंग फ्रैक्शन इसके फॉर्म में। आई बटन पे जाओ, बोल रहा हूं, देखो एक सीधा सा बात है, आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, दिया हुआ है, देख लो, मिस्टेक मत करना, देख लो, ये बार बार बता रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाया था वो वीडियो, देख लो, देख लेना। सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। काइनेटिक्स एज इट इज रिलेटेड टू टोटली थर्मोडायनेमिक्स। तो काइनेटिक्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत लोगों का कच्चा होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को करना होगा कोलरश लॉ, डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों का वेरिएशन आपको याद रखना होगा, पढ़ना होगा एनसीईआरटी से। पेज नंबर आई थिंक 82, 81, 82 में है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना होगा, जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा है डिसोसिएशन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद कोरोशन क्यों होता है, मतलब जंग क्यों पड़ता है, फेराडेस लॉ, न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर बेस करके करना होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग देख पाओगे। इसके बाद आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखो एक चीज बता रहा हूं, ये सॉलिड स्टेट अगर आपका अच्छा है, काइनेटिक्स अच्छा है, केमिकल काइनेटिक्स, तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपका मॉडरेट है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ से ऑलरेडी 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। सरफेस केमिस्ट्री से 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लॉ देखना पड़ेगा जिसका नाम है शुल्ज़े-हर्डी लॉ, और यहाँ पर आपको जेईई मेंस का पेपर एंड नीट का प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेशली बता रहा हूँ, जेईई मेंस का पेपर देख के जाना। इसके बाद आते हैं सोल्यूशन, जो बहुत हेक्टिक चैप्टर है, बहुत कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। सोल्यूशन से आप करो या ना करो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं एंड वेंट ऑफ फैक्टर, ये दोनों पॉइंट को देख जाना, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट लेके जाना। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं, कॉन्सेप्ट ये लेके जाना, ये आई क्या होता है ये कॉन्सेप्ट लेके जाना। ठीक है, जनरली आप लोग सोल्यूशन से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर 11, 12th का फिजिकल से हम लोग अगर अच्छे से कर पाए तो कितना क्वेश्चन हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, लगभग मैं गेस कर रहा हूँ 6 क्वेश्चन आप लोग 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से कर सकते हो। तो इसके ऊपर स्टिक करके रखो, क्योंकि 11 में बहुत आसान सा बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से आप लोग अटेंड कर पाओगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री से क्या क्या हमें पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, अगर आप 12 से अच्छे से कर जाओ और मिनिमम एवरेज लेवल पे कर जाओ तो 12 का फिजिकल से आप लोग लगभग मैं गेस कर रहा हूँ 7 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉन्डिंग से 4 या 5 क्वेश्चन हर एक साल आता है, ये आपको याद रखना होगा। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, क्यों, क्योंकि वहां पर आप लोग जब इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन जानना पड़ेगा नोबेल गैसेस का। नोबेल गैसेस का हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको देखना होगा, तो आप लोग अगर बॉन्डिंग अच्छे से कर जाओ तो इनऑर्गेनिक का बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा। सेकंड आएंगे हम क्या, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना होगा। पीरियोडिक टेबल आप लोग यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहा तो इनऑर्गेनिक में भी हेल्प होगा बहुत सारा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो मैं ये कहूंगा ये छोड़ देना, लेकिन हर एक साल एक क्वेश्चन आता है। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो दैट्स योर एडवांटेज। ठीक है, गैसेस एक बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटे उम्र से हम लोग कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसेस वाला जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन हर एक साल आ जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ बीस्ट चैप्टर्स में, जो क्या जो टेररिस्ट टाइप का चैप्टर है। किस तरह का,
फर्स्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, लेकिन उन लोगों से मैं कहूंगा आप लोग अगर केमिकल इक्विलिब्रियम को समझे तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। आपको सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम से कुछ नहीं कह रहा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाओ, अच्छे से कर डालो, 10-12 बार प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तभी ओनली एंड ओनली तभी आप लोग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकोगे। इसके बाद आते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम से, जहां से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो पीएच के ऊपर बेस करके आता है एंड ऑब्वियसली और एक क्वेश्चन बफर के ऊपर बेस करके आता है, बफर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट देख के जाना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा पीएच एंड बफर वाला पॉइंट तो बहुत पछताओगे आप लोग। और एक क्या होता है, और एक जो होता है सॉल्ट के ऊपर बेस करके, ठीक है, सॉल्ट का पीएच क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम से। अगर आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम अच्छा नहीं है, आप लोग नहीं जानते हो, तो ये छोड़ दे सकते हो, लेकिन आपको अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप लोग ऑब्वियसली अटेंड करोगे ये, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, और एक बात पॉइंट में बताना भूल गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम से ला शैटेलियर प्रिंसिपल का है ना, नोबेल गैस के ऊपर, नोबेल गैस, ठीक है, ला शैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ये है ना केमिकल इक्विलिब्रियम का जो नोबेल गैस वाला पोर्शन है। अगर हम कोई एक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, नोबेल गैस को कांस्टेंट प्रेशर में घुसा देते हैं एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में घुसा देते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये देख जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं ये दावा करता हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम से बता दिया 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर ये अच्छे से कर जाओ तो लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऑब्वियसली 12 क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली आप लोग अगर टोटल 12 कर रहे हो और तो आप लोग 11th के फिजिकल से 12 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो, और ऑलरेडी मैंने बता दिया 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोग 6 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो, तो 18 क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप लोग अटेंड कर सकोगे अगर आपका एफर्ट ठीक ठाक रहे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर जाओ, ठीक है। और यहाँ पर देखो लगभग मैं यही सोच रहा हूँ आप लोग 15 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री अटेंड कर पाओगे। इनऑर्गेनिक से भी आप लोग 10-15 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, एंड ऑर्गेनिक से भी अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तो इसके सब 7-8 क्वेश्चन अटेंड कर ही पाओगे। तो ऑब्वियसली आप लोगों का एक हाई परसेंटेज ऑफ चांस है कि आप लोग एक हाई स्कोर कर सकते हो अगर आप ये फॉलो करते जाओ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, एंड उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है।